हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको सुनबहरी हो गया है तो इसी बीमारी को कुष्ठ रोग कहा जाता है। और कई लोग सुनबहरी जो आपको लग गया है बीमारी सोचते हैं कि एक दिन अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसे लोगों को मैं सावधान कर देना चाहता हूँ। सुनबहरी कुष्ठ रोग एक खतरनाक और गंभीर बीमारी है और ये अपने से कभी ठीक नहीं होगा। जब ठीक होगा तो इलाज कराने से ही ठीक होगा। वो भी इलाज में भी आपको चुनना पड़ेगा किस प्रकार का इलाज आपको लेनी चाहिए और कौन से आपको डॉक्टर का इलाज इसमें कारगर रहता है। ये सारे बातों का आपको भली भांति दिमाग में रहनी चाहिए। कोई भी बीमारी के लिए कोई कहीं बता देता है, लोग चले जाते हैं, लेकिन उसके बारे में और ज़्यादा अध्ययन नहीं करते हैं। कुष्ठ रोग यानी ये सुनबहरी यानी चमड़ा का शरीर में किसी भी हिस्से से आपका चमड़ा का सुन्न होना शुरू हो जाता है। किसी के चेहरे से भी शुरू हो जाएगा, सुन्न हो जाएगा। त्वचा, चमड़ा, शरीर या बदन में कहीं से भी सुन्न होना शुरू हो जाता है। चमड़ा आपका सुन्न होना शुरू हो जाता है तो वहाँ पर बाद में कलर भी बदलने लगता है और ये कलर धीरे धीरे ये बदलने लगता है और चमड़ा जो होता है धीरे धीरे मोटा होने लगता है, यानी चकते के रूप में धीरे धीरे आने लगता है। चकते जो निकलते हैं लाल कलर का हो सकता है अथवा आपको ये चमड़ा जो है काला काला होते हुए आगे बढ़ेगा, यानी चमड़ा जो है मोटा होगा, काला होगा, सुन्न रहेगा। इसी को लेप्रोसी कहा जाता है। अब कई लोग को दिमाग में बैठ जाता है जांच कराए। जांच होने से पहले आप घर पर ही इसका जांच कर सकते हैं। भले आपको अब औपचारिक रूप से मेडिकल में आपको जा कर के क्लिनिक पर जाकर आप जांच कराते हो, अलग बात है साइंटिफिक तरीके से, लेकिन एक कलम के द्वारा घर बैठे पहले अपने को कन्फर्म घर में ही आप कर पाएंगे कि आपको लेप्रोसी का बीमारी है कि नहीं है। यदि आपका चमड़ा सुन्न हो रहा है, यदि चमड़ा आपका सुन्न हो रहा है, वहाँ अगर आप कलम हिला रहे हैं, पिन हिला रहे हैं, अल्पिन या चिट्टी काट रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। यानी चमड़ा सुन्न हो रहा है तो आपको वहाँ पर चिट्टी काटने से, पिन हिलाने से, यहाँ तक ले कि आप जला भी दीजिएगा वहाँ तो मालूम नहीं चलता है। कई लोग जहाँ ये कलर बदल जाता है तो कई लोग गांव देहात में ऐसे भी देखने में आता है। कई मरीज बताते हैं कि उनके नीम हकीम कहीं गांव पर डॉक्टर मिल गए और उन्हें सुनबहरी दिखाया तो डॉक्टर बताए कि सुनबहरी है और इसको जला देंगे तो जो नीचे से चमड़ा आएगा वो बढ़िया आएगा। ऐसा गलती आप भूल कर भी न करें। आपका सुनबहरी ज्यों का त्यों बना रहेगा और बीमारी भी आपका ठीक नहीं हो पाएगा। चमड़ा का तो दाग आएगा ही और बीमारी भी जहाँ का तहाँ है। यदि आपको चमड़ा आपका सुन्न है तो अपने डॉक्टर से ये पूछिए कि कौन सी बीमारी है। यदि सुनबहरी को वो सुनबहरी कहते हैं तो समझिए कि उस डॉक्टर को एकदम बिल्कुल ही जानकारी नहीं है, आपको बर्बाद कर देगा। सुनबहरी दिखाने जा रहे हैं तो सुनबहरी को यदि डॉक्टर बता देता है
कि ये कुष्ठ रोग है, तब तो समझिए कि इस डॉक्टर को कुछ जानकारी है। यदि सुनबहरी आप कह रहे हैं, आपके डॉक्टर भी कह रहे हैं, तो उनको इस बीमारी के बारे में जीरो जानकारी है। चूँकि सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता है, वास्तव में इसी बीमारी को कुष्ठ रोग कहते हैं, जिसमें आगे चल कर के आपका हाथ का उंगली जो है टेढ़ा हो जाता है। टेढ़ा होना तो शुरू में होता है, अब इस पर भी ध्यान नहीं दीजिएगा तो इसमें घाव बन करके ये भी धीरे धीरे आपको ख़त्म हो जाएगा। उंगली भी आपका नहीं रह पाएगा, ये सारे के सारे उंगली झड़ जाएंगे, गिर जाएंगे, और इसके वजह से आपका आँख का रोशनी भी चला जाएगा, यानी मोतियाबिंद का आपको शिकायत हो सकता है। अब हम बताएंगे आगे आगे आपको कि दिक्कत क्या क्या आपको करेगा। इस रोग के कारण आपका यौन क्षमता भी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा घट जाएगा, यानी सेक्स पावर में भी लगातार धीरे धीरे कमी आता है। इस बीमारी के बारे में कोई नहीं बताता है कि लेप्रोसिस जब बढ़ेगा तो आपको क्या क्या दिक्कत करेगा। ये सारे सिस्टम पर हावी होता है, तो यौन क्षमता लगातार घटने लगे तो ये भी जीवन के लिए कोई कम बात नहीं है। यौन संबंध नहीं बनाने से भी कई तरह का बीमारियां, द्वेष, कलह और शरीर का पूरा फिट रखने में भी कमी आता है। इसलिए इस बीमारी को भी कमतर न आके, हमेशा मैं बताता हूँ, इस बीमारी को भी कम नहीं आके, चूँकि यौन क्षमता लगातार गिरते जाता है, इसका भी शिकायत करते हैं, तो ये भी बीमारी जड़ से समाप्त हो जाता है। यहाँ तक पेनिस यानी पेनिस लिंग में भी ये अपना असर करना शुरू हो कर देता है, यानी पेनिस भी आपका शून्य रहने लगेगा। तो यौन क्षमता, इसके बारे में भी आप विस्तृत लोगों को बताइए, विस्तृत जानकारी दीजिए। यौन क्षमता आपका काफ़ी घट जाएगा और आपका ये दिमागी हालत, यौन क्षमता घट जाएगा, आप पागल जैसा रहने लगेंगे, तो आपका बूझिए जिंदगी कैसा हो जाएगा, नर्क बन जाएगा। और ये बीमारी तो शरीर पर अपना प्रभाव करता ही है और दिमाग पर भी ज़बरदस्त हमला करता है, आपको पागल जैसा रहने पर मजबूर कर देगा, पागल कर देगा। हमने उसका रिकॉर्डिंग भी हमने सुना दिया है। तो कुष्ठ रोग जब आगे बढ़ेगा तो यौन क्षमता और ये दिमागी हालत आपको खराब करने लगता है, और ये जो प्यारे प्यारे केस जो हैं झड़ने लगते हैं, तो केस झड़ जाएगा तो आप स्मार्ट कैसे दिखेंगे। स्मार्ट दिखने के लिए केस होना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ पर चमड़ा शून्य हो गया है, जहाँ पर चमड़ा आपका शून्य हो जाएगा, अंदर वाली चमड़ा शून्य हो गया है, वहाँ का केस झड़ जाता है, पसीना निकलना बंद हो जाता है, और आप धूप आपको बर्दाश्त नहीं होगा, धूप आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। धूप में जब निकलेंगे तो आपको काफ़ी दिक्कत लगेगा, धूप से बचकर भी रहनी चाहिए। जब आप चलेंगे तो पैर से आपका चप्पल स्वतः निकल जाएगा, फेंका जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। पैर से चप्पल आपका स्वतः निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। और नाखून जो हैं, ये प्यारे प्यारे जो नाखून हैं, महिलाओं को नाखून बहुत पसंद आता है, नेल पॉलिश लगाती हैं तो कितना स्मार्ट दिखती हैं। सौंदर्य 16 प्रकार का श्रृंगार होता है, उसमें आपको नाखून ही नहीं रहेगा तो आप कैसा आप लगेंगे, ये भी मोटा काला होकर ख़राब होने लगता है। ये चमड़ा जो होता है, बीमारी जो सुनबहरी है, और ये सुनबहरी जब आगे बढ़ता है तो उसमें आपको धीरे धीरे घाव उसमें से होने लगता है, और घाव जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। निग्म हकीम से आप इलाज करा रहे होते हैं, उनको समझ में भी नहीं आता है कि ये बीमारी कुष्ठ रोग लेप्रोसी है, उस पर बहुत सारा मलहम लगाना शुरू कर देते हैं। इस पर बिना जानकारी का
आप कुछ भी इलाज न लें, नहीं तो फ़ायदा की जगह पर काफ़ी नुकसान हो जाएगा। जब आपको सुनबहरी हो जाए या कुष्ठ रोग हो जाए और चकते चकते धब्बे धब्बे निकलने लगे, तो सबसे पहले किसी को जानकारी हो गया तो फर्स्ट आपको बोल देते हैं कि सरकारी अस्पताल में जाइए। और सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो आपका स्किन स्मीयर टेस्ट किया जाता है, 4 जगह से चमड़ा काट करके खून निकाल करके कहीं कहीं बायोप्सी भी टेस्ट किया जाता है। तब आपका ये मालूम किया जाता है कि लेप्रोसी है कि नहीं है, और उसे एलिसा फॉर लेप्रोसी का भी जांच कराया जाता है। लेकिन फ्री में 1 रुपया भी आपको नहीं लगता है। यदि कुष्ठ रोग की जांच करनी है, कहीं पर भी शरीर में चमड़ा सुन्न होने लगे तो सीधे कलम हिलाकर देख लीजिए, कलम हिलाइए, चिट्ठी काटिए, पिन अल्पिन कुछ भी समझ में नहीं आए तो कुष्ठ रोग का यही पहचान है। यहाँ से लेके अमेरिका तक चले जाइएगा तो वो छोड़िए, भाड़ में जाए जांच, अपने आप कन्फर्म कर सकते हैं कि आपको लेप्रोसी का बीमारी है कि नहीं है। लेप्रोसी का बीमारी आप जांच कर सकते हैं, घर बैठे अपना जांच स्वयं कर सकते हैं। कुष्ठ रोग का आप मास्टर बनकर निकलेंगे जब हमारा ये वीडियो देखेंगे। कोई भी आपको भरमा नहीं पाएगा। जब ये बीमारी आगे बढ़ता है तो काफ़ी ज़्यादा आपको कमज़ोर कर देता है, काफ़ी वीक कर देता है। बहुत आपको यहाँ तक का आपका वजन भी धीरे धीरे लगातार घटने लगता है और भूख भी धीरे धीरे कम होने लगता है, और बीमारी आप देखेंगे तो अचरज में पड़ जाएंगे। और ये आपका एक कलर हाथ का इस तरह से हो सकता है। अब ऐसा ही पूरे शरीर में चला जाता है। अब ये मैट्रिक यानी लगभग 17-18 साल के लड़के का है। आप देख सकते हैं कितना ये सुनबहरी जो आगे बढ़ेगा तो कैसा आपका ये हाथ आपको कर देगा, आप सोचे भी नहीं होंगे। पूरा आपको शरीर ये काला कर देता है, और ये बीमारी के कारण, कुष्ठ रोग के कारण तो आपका तो शरीर काला होगा ही, और एमडीटी यदि ले रहे हैं तो पहले से आप बहुत ज़्यादा शरीर आपका काला हो जाएगा, चेहरा भी काला हो जाएगा। कई लोग तो उनका शरीर और चेहरा जब आईना देखते हैं तो कल्पना करते हैं कैसा उनका चेहरा था, कैसा शरीर था, और क्या से क्या हो गया। नूरानी चेहरा भी बिल्कुल ब्लैक और काला हो जाता है। ऐसे एमडीटी का दवा आप 6 महीना से ज़्यादा आपको अच्छे डॉक्टर कभी खाने के लिए लेने के लिए सलाह देंगे ही नहीं, क्योंकि रोकथाम बीमारी जो तेज गति से बढ़ रहा था उसको केवल रोकना रहता है, केवल आपका किसी तरह से रुक जाए। बीमारी जो है जो तेज़ी से फैल रहा था वो थोड़ा कम फैलता है, स्पीड में कमी आता है। जब एमडीटी का दवा आप लेंगे तो पहले भी आपका सुनापन था, और जब एमडीटी का दवा ले लेंगे उसके बाद भी आपका सुनापन जैसे कि तैसे बना रहता है। मेरे कहने का मतलब है कि एमडीटी से केवल कुछ कंट्रोल होता है। कई लोग क्या करते हैं कि एमडीटी के दवा के दम पर वो चाहते हैं कि 6 महीने में ठीक नहीं हुआ तो अब 12 महीना खा लेंगे तो ठीक होगा, और 12 महीना में ठीक नहीं हुआ तो सोचते हैं कि अब 18 महीना खा लेंगे तो ठीक होगा। जब 18 महीना खा लेते हैं तो सोचते हैं कि 2 साल खा लेंगे, 24 महीना खा लेंगे तो ठीक होगा। कई लोग 24 महीना ठीक नहीं होता है तो सोचते हैं कि अब 30 महीना खा लें। कोई अब 30 महीना में नहीं ठीक हुआ तो अब उसे चाहते हैं कि अब 4 साल तक भी लोग लेते हैं। लेकिन 6 महीना
से ज़्यादा यदि आप MDT का दवा लेते हैं तो उसके घातक परिणाम सहने के लिए रेडी रहिएगा और आपका सब कुछ जाएगा, बीमारी भी ठीक नहीं होगा और बीमारी भी उल्टा दिशा में चला जाएगा। अब आप पूछिएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं, तो हम कहना यही चाहते हैं कि MDT का दवा यदि प्रयोग कर लिए हैं तो ठीक है, यदि नहीं भी किए हैं तो होम्योपैथिक इलाज लेने के लिए किसी भी तरह का जांच का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। स्किन स्मीयर टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ता है, बायोप्सी भी जांच नहीं करानी पड़ती है, केवल आपके लक्षण के आधार पर ही दवा चलेगा। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है झुनझुनी। कहीं पर भी मारेंगे तो आपको काफ़ी झुनझुनी लगेगा, मारेंगे तो काफ़ी आपको झुनझुनी लगेगा। एकदम कोई मार दे तो आपको लगे बिजली की तरह झटका लगेगा आपको। ये लक्षण है इसका। सुई चुभते रहता है, हमेशा आपको सुई चुभने जैसा मालूम चलेगा और ये चेहरे पर आ जाएगा तो मुंह के अंदर में आपको घाव हो सकता है, अल्सर हो सकता है और खाना भी धीरे धीरे आपका छूटने लगेगा। लगातार बुखार भी रह सकता है, बुखार आपको साथ साथ में दाने भी निकल सकते हैं। आप बहुत आज तक किसी मरीज को कुष्ठ रोग में खुजली नहीं देखे हैं, लेकिन एक मरीज ऐसा भी हैं जिनको खुजली भी रहता है। तो ज़्यादातर मरीज, मान लीजिए 99% मरीजों को किसी तरह का खुजली नहीं रहता है, किसी किसी को रेयर में रह सकता है। हाथ पांव का उंगली धीरे धीरे पतला पड़ने लगेगा और हाथ में यहाँ पर मांस भी धीरे धीरे कम होने लगता है, इसमें मांस आपको घटने लगेगा और ये टेढ़ा होने लगता है और ये सीधा भी हो जाएगा। हाथ पांव का उंगली यदि लेप्रोसी के कारण टेढ़ा हो गया है तो चिंता की ज़रूरत नहीं है, आपके इलाज से, हमारे इलाज से ज़रूर ठीक हो जाता है। हमारा यदि आप ऑनलाइन चिकित्सा ले रहे हैं या ऑफलाइन ले रहे हैं, यदि आपको किसी भी तरह का ज़्यादा दिक्कत हो, ऑनलाइन यदि मान लीजिए चिकित्सा ले रहे हैं और लगता है कि बीमारी आपका ठीक नहीं हो पा रहा है या जल्द ठीक नहीं हो पा रहा है या और कुछ चाहते हैं, तो डायरेक्ट क्लिनिक पर भी आकर मिलनी चाहिए। आपको किसी भी तरह का लेप्रोसी संबंधी आपको सलाह चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9817575333 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि ये नंबर बिजी हो, इस पर आपका नहीं समस्या का समाधान हो पा रहा हो, नंबर बिजी बता रहा है, तो आपको दूसरा नंबर है 7070333342 70 700 333 42। इसका उपचार आपको थोड़ा लंबे समय तक चलता है और मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, क्या आपका ठीक हुआ क्या नहीं ठीक हुआ, उसके अनुसार दवा आपको चलता है। जो बीमारी है उसी के अनुसार दवा आपको चलाया जाता है। तो इसलिए अपने से कोई भी इलाज पूछकर इधर उधर से जानकारी लेकर के उपचार न लें, अपने से इलाज बिल्कुल न लें, बल्कि इसका देख रेख में आपका इलाज चलेगा। कई लोग बोलते हैं कि सर दवा ही बता दीजिए, हम खा लेंगे ठीक हो जाएंगे। अरे इतना आसान लगता है जी, हर समय इसका मॉनिटरिंग करना पड़ता है। इतना बताया जाता है कि कुष्ठ रोग के गंभीर खतरनाक बीमारी है, फिर भी बोलते हैं कि दवा सर बता दीजिए। दवा ही बता देना रहेगा तो फिर डॉक्टर का क्या जरूरत पड़ेगा। इसमें आपको जड़ से समाप्त करने के लिए आपको देख रेख में उपचार लेनी पड़ेगी। ये साबुन, आपको साबुन कई लोग
कोई भी साबुन लगा लेते हैं, लेकिन नहीं, इसमें जो इस पार से उस पार दिखाई दे यही साबुन आपके लिए बेहतरीन है, अच्छा है। ये साबुन ही आपको, इस टाइप का ही साबुन आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। और ये तेल है चालमोगरा का तुबरक ऑयल। ये तुबरक ऑयल आपको है चालमोगरा का तेल 250 रुपये में 50 ml पड़ता है। जहाँ जहाँ सुन है, कड़ा है, यदि तेल के आपका ज़रूरत समझ में आ रहा है, जैसे कि लोग साइकिल चलाते हैं, चैन कड़ा हो जाता है तो थोड़ा तेल डाल देते हैं तो सॉफ्ट हो जाता है, ठीक उसी तरह से यदि चमड़ा आपको टाइट हो रहा है, हार्ड हो रहा है, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल आप कर। तो यदि चमड़ा आपको टाइट लगे, हार्ड लगे, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेप्रोसिक कुष्ठ रोग में नारियल का तेल का कोई रोल नहीं है, उसे उसका कोई लेना देना नहीं। नारियल का तेल ना लगाए, उसके बदले में मस्टर्ड ऑयल, कड़ू तेल का प्रयोग कर सकते हैं। वैसलीन का भी प्रयोग करने से इसमें कोई फायदा नहीं होता है। कुष्ठ रोग का घाव जो है, घाव बन जाएगा, ये इस पर आपको नज़र कड़ा रखनी चाहिए। घाव बन जाएगा तो जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। घाव को भी ठीक करना इसमें प्राथमिकता होनी चाहिए। कुष्ठ रोग में यदि सोच रहे हैं आप कि कभी भी इलाज करा लेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। जल्द उपचार होगा तो अच्छा रहेगा। कई लोग देरी करने की वजह से जो चमड़ा सुन्न है उनमें बाद में घाव बन गया और बाद में धीरे धीरे पानी आने लगा। उस कंडीशन को न आने दे। इसमें हाथ पांव में आपको खिंचाव मालूम होने लगता है, नसें खिंच जाती है। यदि आपका MDT दवा लेने के कारण अथवा कुष्ठ रोग के कारण नस यदि डैमेज हो गया है तो भी आपका रिकवरी हो जाता है। चेहरा यदि आपका टेढ़ा हो गया है तो सीधा हो जाएगा। नाक बैठ गया है, ये भी ठीक हो जाएगा। कान मोटा होने लगता है, ये जो चेहरा का त्वचा है ये भी धीरे धीरे मोटा हो जाएगा। यानी हर शरीर जो है उसमें मोटे मोटे धब्बे धब्बे निकलने आते हैं, चकते निकलने आते हैं। और लगातार बुखार रहे तो कुष्ठ रोगी के लिए खतरनाक है, इसमें आपका जान जा सकता है। बुखार को भी ठीक करना प्राथमिकता है। यदि सब आपको बीमारी है, अंदर में बुखार है, तो हम चाहते हैं कि बुखार पहले आपका जल्द ख़त्म हो, नहीं तो प्लेटलेट्स खून का कमी होना देखा गया है। यदि MDT आप ले रहे हैं, उसके बारे में आप विस्तृत जानकारी लेकर नहीं ले रहे हैं, तो MDT लेने के कारण आपका आँख का रोशनी ख़त्म हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है और जॉन्डिस, पीलिया भी हो सकता है। यदि आँख पीला हो जाए, पेशाब पीला होने लगे, तो फिर आपका लेप्रोसी का इलाज बंद करके आपका जॉन्डिस का ही उपचार करना पड़ता है। इसलिए इसके फेरे में न रहें। जब MDT जब नुकसान करने लगे, उससे आप फिट नहीं आपको महसूस हो रहा, अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो समझिए कि आपको MDT नुकसान कर रहा है। तो MDT नुकसान करेगा तो आपको बहुत सारा उस पर असर होगा। या तो बॉडी आपका काला करने लगेगा, उल्टी जैसा मन, आपका लूज मोशन का भी शिकायत हो जाता है। कई लोगों को MDT ज़्यादा लेने के कारण शरीर में दर्द, सूजन भी आ सकता है, उंगली भी टेढ़ा कर सकता है साइड इफेक्ट की वजह से। इसीलिए लेप्रोसी का जो भी दवा दिया जाता है, डॉक्टर के देख रेख में लोग देते हैं, इसलिए कि जैसे साइड इफ़ेक्ट हो तो मालूम चल जाए। ऐसे आप मोटा मोटी जान लीजिए कि MDT का दवा न ले तो बेहतर है। यदि आपको चलानी ही पड़ रही है, यदि नहीं ही मालूम है कुछ, तो कम से कम 6 महीना ही आपको लेनी चाहिए। अच्छे डॉक्टर 6 महीना से ज़्यादा आपको नहीं देंगे। अच्छे डॉक्टर जिनको जानकारी है वो समझते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट का। कई मरीज तो 6 महीना में नहीं ठीक हुआ तो 1 साल डॉक्टर कहे खाइए, 1 साल जब ठीक नहीं है तो 2 साल खाइए। अंत में रोगियों का डॉक्टर से थोड़ा सा
विवाद हो जाता है, एक दूसरे पर दोषारोपण शुरू हो जाता है। आप बोलेंगे कि 2 साल इलाज करा लिए, ठीक नहीं हुआ, मेरा शरीर भी खराब हो गया। वो बोलेंगे अब इसका यही उपाय है एमडीटी में, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। कई जगह पूछेंगे तो लोग बोलेगा कि कंट्रोल तो हो जाएगा लेकिन सुनप्पन ज़िंदगी में बना रहेगा। ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सुनप्पन और कुष्ठ रोग ज़िंदगी भर के लिए ठीक हो जाता है। हम ऐसे ही नहीं कहते हैं, बल्कि आपको साउंड रिकॉर्ड करके हम कई रोगियों का सुना चुके हैं कि लेप्रोसी कुष्ठ रोग 100% ठीक होने वाला बीमारी है। यदि आपका मेमोरी पावर कम हो रहा है, स्मरण शक्ति कम हो रहा है, तो एनाकार्डियम 200 कुछ दिनों तक लेनी चाहिए और हाइड्रोकोटाइल एशियाटिका 200 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। दोनों दवाओं से इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ठीक कभी नहीं होगा। कई लोग सोचते हैं कि अपने मन ठीक हो जाएगा, उनको विश्वास रहता है कि ऐसे ही ठीक हो जाएगा। आप भ्रम पाले हुए हैं। लेप्रोसी का जब तक सीरियसली इलाज लंबे समय तक देख रेख में नहीं चलेगा, आपका बीमारी घटने के जगह पर बढ़ जाएगा। कुष्ठ रोग को हमेशा कमतर आंकते हैं, सुनबहरी को कमतर आंकते हैं, शरीर में बना हुआ है और सोचते हैं कि हो सकता अपने से ठीक हो जाएगा। भ्रम न पालें। जब ठीक होगा तो इलाज करने से ही ठीक होगा और एमडीटी से ठीक नहीं होगा, होम्योपैथिक इलाज से ही ठीक होगा। पूरा दुनिया में हम भी दावा करते हैं कि आपका बीमारी ठीक हो जाएगा, क्योंकि पूर्वजों से इलाज, हमारे पूर्वज ने भी इलाज किया है और उनका अनुभव, अपने अनुभव को हम एक करके आपको इलाज करते हैं, इसलिए ठीक हो जाता है। कई सारे हमने कोर्स किया मेडिकल का और इस पर हम लंबे समय से रिसर्च कर रहे हैं। और ऐसे भी नहीं था कि लेप्रोसी के मरीज पर खास हम वीडियो लाए, लेकिन 1-2 वीडियो हमने डाला, उस पर काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ने लगे, व्यूज आने लगे। तब हमने कहा, और फ़ोन भी आने लगे और इस पर बराबर लोग डिस्कस करते रहता है, ये बीमारी के बारे में पूछताछ करते रहता है। इसलिए हमें चैनल पर रोज़ आनी पड़ती है ताकि पूरे दुनिया से लेप्रोसी कुष्ठ रोग ये घातक बीमारी को समाप्त किया जा सके, वो भी बिना एमडीटी की सहायता के। आप सभी जानते हैं, आप तो एमडीटी भी ले रहे होंगे, आप जान रहे होंगे एमडीटी दवा लेने के बाद भी आपका जस का तस बीमारी बना हुआ है, सुनापन आज भी है। तो एमडीटी के दवा से संतुष्ट आप होंगे ही नहीं। तो यदि आप एमडीटी के दवा से संतुष्ट नहीं है, एमडीटी का विकल्प आप खोजना चाहते हैं, तो विकल्प आप मिल गया है। थोड़ा सा भी चिंता न करें। लेप्रोसी का जितना लक्षण, जितना दिक्कत है, सबके सब ठीक होंगे। और जल्दी आइएगा तो जल्दी फायदा, और देर से आइएगा तो देर से फायदा होगा आपको। तो इसमें लेप्रोसी को हल्के में न ले। हाथ पांव की उंगली को टेढ़ा करने के कारण आप इसमें काम नहीं कर सकते हैं, आपको बेरोजगार कर देगा। आगे चलेगा तो चेहरे पर जब आ जाएगा तो चिंता की लहर आपको बढ़ने लगेगा, चिंतित होने लगेंगे, नौकरियां भी छूट सकती है इस बीमारी के कारण। इसलिए शुरू में ही इलाज कराएं, विकलांग बनने का इंतजार न करें, जल्द से जल्द उपचार हो। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, नहीं आपको हम सजग कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं। हमारे सलाह से आपका ज़िंदगी अच्छा हो जाए, हमें इसमें खुशी होगी। आप ऐसा न सोचें कि हम आपको क्यों बताते हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि दुनिया में इंडिया के किसी डॉक्टर के पास में जानकारी नहीं था और किसी यूट्यूब चैनल से या किसी ने इस बीमारी के बारे में आपको बताया नहीं, तो एक दिन आप आरोप नहीं लगा पाएंगे। इसलिए मैं इसके बारे में बताते रहता हूँ। कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही ये चैनल देश विदेश सभी में देखा जाने लगा है और हमारा सर्विस भी लोग लेते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, उसी से मालूम चलेगा कि वीडियो आपको कितना पसंद आ रहा है। और उसमें सब्सक्राइब का भी बटन, एक लाल रंग का बटन है, डालिए। कितना लोग वीडियो देखते हैं, लाइक करेंगे ही नहीं, दुनिया को मालूम नहीं चलेगा वीडियो कितना सुंदर है। आज की खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।